बच्चों नमस्कार। मैं अनिल कुमार यादव, सहायक अध्यापक विज्ञान, श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान, सुल्तानपुर। बच्चों आज हम आप लोगों को उत्तोलक के विषय में पढ़ाएंगे। यह विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि जूनियर की कक्षाओं में, हाई स्कूल एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि उत्तोलक क्या है, और उत्तोलक के बारे में जानने से पहले ये जान लेते हैं कि उत्तोलक शब्द आया कहाँ से। बच्चों हम अपने दैनिक जीवन में बहुत से कठिन कार्य करते हैं और उन कार्यों को करने के लिए मशीनों का सहारा लेते हैं। जैसे खेत की जुताई के लिए ट्रैक्टर, कपड़े की सिलाई के लिए सिलाई मशीन, आवागमन के लिए मोटरसाइकिल, साइकिल आदि का सहारा लेते हैं। तो ये सब क्या है? सरल मशीनें हैं, और कई प्रकार की सरल मशीनें आपस में मिल करके जटिल मशीनों का निर्माण करती हैं। तो सरल मशीन की परिभाषा क्या होगी कि ऐसे साधन जो किसी कार्य को सरलता, सुविधा व तेजी से करने में सहायक होते हैं, सरल मशीन कहलाते हैं। ऐसे साधन जो किसी कार्य को सरलता, सुविधा व तेजी से करने में सहायक होते हैं, सरल मशीन कहलाते हैं। जैसे ट्रैक्टर, सिलाई मशीन, मोटरसाइकिल, साइकिल आदि। सरल मशीनों के प्रकार। बच्चों सरल मशीनें 5 प्रकार की होती हैं। पहला है उत्तोलक, दूसरा है पेंच, तीसरा है झुकातल, चौथा घिरनी और पांचवा है पहिया और धुरी। तो आज हम सरल मशीनों के प्रकार में पहला प्रकार जानेंगे कि उत्तोलक क्या है। सबसे पहले उत्तोलक की परिभाषा। बच्चों उत्तोलक को अंग्रेजी में लीवर कहा जाता है। उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूमती है या घूमने का प्रयत्न करती है। उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूमती है या घूमने का प्रयत्न करती है। उत्तोलक में 3 बिंदु होते हैं। पहला बिंदु हमारा है आलंब, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है फलक्रम। दूसरा बिंदु है आयास, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इफर्ट। तीसरा बिंदु है भार, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं लोड। तो ये 3 बिंदु उत्तोलक में होते हैं। तो आइए पहले हम आलंब के बारे में जानते हैं। आलंब क्या है? जिस निश्चित बिंदु के चारों तरफ उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूमती है या घूमने की चेष्टा करती है, उसे हम आलंब कहते हैं। जैसे एक हमारी छड़ है, यह एक बिंदु है। अब इसी बिंदु के दोनों तरफ ये छड़ जो है मूव करेगी, नीचे दबेगी, इधर सिरा उठेगा, नीचे दबेगा, ऊपर उठेगा, ये नीचे दबेगा जो है। तो ये आपका हुआ आलंब। दूसरा बिंदु है आयास, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है इफर्ट। आयास क्या है? उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है उसे हम आयास कहते हैं। यह बिंदु आपका आयास है। तीसरा बिंदु है भार, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लोड। उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए उसके द्वारा जो बोझ उठाया जाता है, या कह सकते हैं कि उत्तोलक के द्वारा जो बोझ उठाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? भार कहते हैं। तो ये 3 बिंदु होते हैं, आलंब, आयास और भार। इन तीनों बिंदुओं के आधार पर उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। यदि आपने इन तीनों बिंदुओं को अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लिया, कंठस्थ कर लिया, तो किसी भी एग्जाम्पल को आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि यह किस प्रकार का उत्तोलक है। सिर्फ आपको तीनों बिंदुओं के बारे में जानना है। तो एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। आलंब, जिस निश्चित बिंदु के चारों तरफ उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रतापूर्वक घूमती है, उसे हम आलंब कहते हैं। दूसरा बिंदु है आयास, उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है उसे हम आयास कहते हैं।
तीसरा बिंदु है भार। उत्तोलक द्वारा उठाए गए बोझ को भार कहते हैं। तो ये 3 बिंदु होते हैं, आलंब, आयास और भार। इन तीनों बिंदुओं के आधार पर उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार हमारा है प्रथम प्रकार का उत्तोलक। प्रथम प्रकार का उत्तोलक या कह सकते हैं कि प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। तो आइए पहले इसकी परिभाषा जान लेते हैं। प्रथम प्रकार का उत्तोलक किसे कहते हैं? जिन उत्तोलकों में आयास और भार के मध्य में आलंब स्थित होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। जिन उत्तोलकों में भार और आयास के मध्य में आलंब स्थित होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। यानी प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आलंब मध्य में स्थित होता है, जैसे कैंची, हैंडपंप, दंड तुला, प्लायर्स, सड़सी, कील उखाड़ने की मशीन, आदि। ये सब क्या है? प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं, क्योंकि इन उत्तोलकों में आलंब कहाँ होता है? बीच में होता है। आइए हम कैंची के द्वारा आपको दिखाते हैं कि उत्तोलक, प्रथम प्रकार का उत्तोलक। जैसे कैंची, कैंची आप देख रहे हैं बच्चों, इसमें देखिए दोनों पलड़े आपस में रगड़ कर रहे हैं यहाँ पर, और ये बिंदु जहाँ पर दोनों पलड़े आपस में जुड़े हुए हैं, जिसके माध्यम से दोनों पलड़े घूम रहे हैं, ये बिंदु आपका क्या है? आलंब है। कौन सा बिंदु बच्चों? ये आलंब। और देखिए हम कैंची को चलाने के लिए हाथ से यहाँ पर बल लगा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये कौन सा बिंदु हो गया? आयास। और कपड़ा कहाँ पे कट रहा है? किनारे। यानी उत्तोलक के द्वारा बोझ कहाँ उठाया? कैंची के द्वारा यहाँ पर किनारे जो है। तो किनारे क्या है? भार है। बीच में क्या है? आलंब है। और इस सिरे पर क्या है? आयास है। तो इसे क्या बोलेंगे बच्चों? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। तो कैंची को याद कर लीजिए, कैंची किस वर्ग का उत्तोलक है? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। दूसरा है हैंडपंप। बच्चों सभी के घर में हैंडपंप है और प्रतिदिन आप उसका उपयोग पानी निकालने के लिए करते हैं। ये हैंडपंप देखिए सभी के घरों में बच्चों उपस्थित है। यहाँ देखिए, अब इस चित्र में जो है इसमें एक हत्था लगा हुआ है, ये रॉड है और यहाँ से पानी, इस टोटी के द्वारा पानी निकलता है। तो देखिए बच्चों, इसको चलाने के लिए आप हत्थे को ऊपर नीचे करते हैं और यहाँ पर देखिए आप हत्थे को पकड़ते हैं। ये कौन सा बिंदु है? आयास है। क्योंकि हमने पहले बताया आपको कि जिस बिंदु पर बल लगाया जाता है उस बिंदु को क्या बोलते हैं? आयास। अब देखिए ये हत्था कहाँ मूव कर रहा है? यहाँ पर। इसको क्या बोलेंगे? आलंब। ये आलंब हुआ। और पानी देखिए यहाँ से उठा रहा, खींच रहा ऊपर की तरफ, ये कौन सा बिंदु हो गया? भार। तो ये 3 बिंदु देखिए, आलंब, भार और आयास। तो भार और आयास के मध्य में कौन पड़ रहा है? आलंब। तो इसे हम क्या कहेंगे? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। कैंची, हैंडपंप, इसी तरह से आगे दंड तुला है, प्लायर्स है। आपने तार काटने के लिए प्लायर्स का प्रयोग करते हैं आप। अब देखिए प्लायर्स को यहाँ पर आप बल लगाते हैं, यहाँ से दबाते हैं और यहाँ पर एक कील लगी होती है, इसी कील के सहारे ये दोनों पलड़े आपस में घूमते हैं जो है, और यहाँ पर तार जो है कटता है। तो ये 3 बिंदु हो गए आपके, ये भार, ये बिंदु आपका है आलंब, और यहाँ पर आप बल लगा रहे हैं, ये है आयास। तो देखिए जितने भी एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं, आलंब कहाँ स्थित हो रहा है? बीच में। सभी में आलंब, कैंची में,
हैंडपंप में, प्लायर्स में, सभी में आलंब कहाँ है? बीच में स्थित है। इस तरह से बहुत से एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। सणसी है, कील उखाड़ने की मशीन है, जहाँ पर आलंब बीच में स्थित होता है। तो इन सभी को हम क्या कहेंगे? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। सिर्फ आपको इतना ही याद करना है कि प्रथम वर्ग के उत्तोलक में, यानी प्रथम प्रकार के उत्तोलक में आलंब बीच में होता है। और किसके बीच में होता है? बिंदु हमारे तीन ही हैं, आलंब, भार और आयास। तो जब आलंब बीच में होगा तो किसके बीच में होगा? भार और आयास के। तो आप इसको अच्छी तरह से रख लीजिए कि कैंची, हैंडपंप, दंड तुला, प्लायर्स, सणसी, कील उखाड़ने की मशीन आदि ये सब क्या है? प्रथम श्रेणी के या प्रथम वर्ग के उत्तोलक हैं। चलिए अब द्वितीय प्रकार के उत्तोलक को देखते हैं। दूसरा है द्वितीय प्रकार का उत्तोलक, या इसको कह सकते हैं द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। बच्चों पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि द्वितीय प्रकार का उत्तोलक किसे कहते हैं। कि जिन उत्तोलकों में आलंब और आयास के मध्य में भार स्थित होता है उसे हम क्या कहते हैं? द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। जिन उत्तोलकों में आलंब और आयास के बीच में भार स्थित होता है उसे हम क्या कहते हैं? द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। जैसे सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन, एक पहिए की कूड़ा गाड़ी, आदि। बच्चों सरौता है, नींबू निचोड़ने की मशीन है, आपके घर में आम काटने की मशीन होगी जो है वो भी क्या है? द्वितीय वर्ग का उत्तोलक। एक पहिए की कूड़ा गाड़ी क्या है? द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। इस तरह से बहुत से एग्जाम्पल आपको द्वितीय श्रेणी के मिलेंगे। तो देखिए पहला एग्जाम्पल जो हमने दिया आपको, सरौता। सरौता में देखिए कैसे ये द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक कहा जाएगा, क्योंकि देखिए अब इसमें भी दो पलड़े हैं आपस में। अब यहाँ पर दोनों पलड़े आपस में बंधे हुए हैं एक कील के द्वारा, और इसी कील के सहारे दोनों पलड़े ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो बच्चों ये कौन सा बिंदु है? आलंब। अब देखिए हम इसको चलाने के लिए यहाँ पर बल लगा रहे हैं किनारे पर जो है, ये कौन सा बिंदु हो गया? आयास। यानी हमने पहले बताया कि जहाँ पर बल लगाया जाता हो आलंब है, आयास है। अब देखिए अब इसको काटने के लिए जो है सुपारी कहाँ से कटेगी? यहाँ पर बीच में आप रखेंगे, इसको प्रेस करेंगे, दबाएंगे, तो यहाँ क्या पड़ रहा है? भार पड़ रहा है। तो भार कहाँ हो गया? बीच में हो गया। किनारे कौन है? आलंब। इस किनारे क्या है? आयास। तो सरौता किस श्रेणी का उत्तोलक है? द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। इसी तरह से नींबू निचोड़ने की मशीन है, एक पहिए की कूड़ा गाड़ी है, ये सब क्या है? ये देखिए एक पहिए की कूड़ा गाड़ी है, यहाँ पर एक पहिया लगा होता है और बीच में ये भार ढोने के लिए ऐसा बनाया जाता है और यहाँ पर बल लगाया जाता है हाथ से जो है। तो यहाँ पर बल लगाया जा रहा है, ये हो गया आपका आयास। यहाँ पर देखिए कूड़े को बीच में रखा जा रहा है, तो ये क्या हो गया? यहाँ भार पड़ रहा है, ये भार हो गया। पहिया यहाँ मूव कर रहा, घूम रहा है, ये हो गया आपका आलंब। तो बीच में कौन पड़ रहा है बच्चों? भार। किसके मध्य में है? आलंब और आयास के मध्य में है। तो हम इसे क्या बोलेंगे? द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। इस तरह से बहुत से एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। ईंट भट्टे पर आपने मजदूरों को काम करते हुए देखा होगा, मिट्टी को धोते हुए जो है, इसी तरह से वो भी यंत्र होता है जो है जिसमें एक पहिया लगा होता है, बीच में मिट्टी को रख करके हाथ से धकेल करके बहुत आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर के चले जाते हैं। तो उसे हम क्या बोलेंगे? द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। तो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन, आम काटने की मशीन, एक पहिए की कूड़ा गाड़ी, ये सब क्या है? द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। तो आइए चलते हैं अब तीसरे प्रकार के उत्तोलक के बारे में। तीसरा है बच्चों तृतीय प्रकार का उत्तोलक। तृतीय प्रकार का उत्तोलक या तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। पहले इसके बारे में जान लेते हैं तृतीय प्रकार का उत्तोलक क्या है। बच्चों जिन उत्तोलकों में आयास,
आलंब और भार के मध्य में होता है। यानी जिन उत्तोलकों में आलंब और भार के मध्य में आयास स्थित होता है उसे हम क्या कहते हैं? तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। पहले में आलंब बीच में हुआ, दूसरे में भार बीच में हुआ, अब तीसरे में कौन होगा? क्योंकि 3 ही बिंदु हैं तो बचा कौन? आयास। यानी तृतीय प्रकार के उत्तोलक में कौन बीच में होता है? आयास बीच में होता है। किसके बीच में होता है? आलंब और भार के बीच में होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? तृतीय प्रकार का उत्तोलक। जैसे चिमटा। बच्चों चिमटा सबके घर में होगा, रोटी पकड़ने वाला चिमटा है, सीढ़ी है, चिमटा, सीढ़ी, ये सब क्या है? तृतीय प्रकार के उत्तोलक। तो हम आपको दिखाते हैं, देखिए इस चिमटा का छोटा रूप, इसको क्या बोलेंगे? चिमटी। इसी तरह से आपके घर में बड़ा सा होगा जो है। अब देखिए यहाँ पर किनारे जो है, यहाँ से वस्तु को पकड़ते हैं आप और यहाँ पर देखिए बंधे हुए हैं और बीच में क्या कर रहे हैं? बल लगा रहे हैं जो है। तो ये सब क्या है? तृतीय प्रकार की उत्तोलक। क्योंकि बीच में कौन है? आयास स्थित है। बीच में हम क्या कर रहे हैं? बल लगा रहे हैं बीच में। तो ये क्या हो गया? आयास। तो बीच में कौन पड़ रहा है? आयास। आलंब और भार के मध्य में कौन है? आयास। इसे हम क्या बोलेंगे? तृतीय प्रकार का उत्तोलक। तो बच्चों अब आप उत्तोलक के प्रकार के बारे में अच्छी तरह से जान चुके हैं। अब हम अगले वीडियोज में आपको पेंच के बारे में बताएंगे। तब तक आप लोग सरल मशीन के बारे में, सरल मशीनों के प्रकार, उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं, उत्तोलक की परिभाषा, उत्तोलक के उदाहरण, तीनों प्रकार के उदाहरण अच्छी तरह से आप तैयार करते रहेंगे। फिर आपको हम अगले वीडियोज मिलेंगे। धन्यवाद।